अच्छा जी। अच्छा तो आज हम लोग क्या करेंगे भाई, आज हम कर लेते हैं कि यार जो आपका ओ लेवल्स बिजनेस P1 होता है, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, व्हाट आर दी टेक्निक्स, ठीक है, जो कि बच्चे पहली बात तो गलत करते हैं, ठीक है, इसका थ्रेशोल्ड इतना लो क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे, एंड हाउ टू सॉल्व दीज, ठीक है, कि पेपर वन कैसे सॉल्व करते हैं, पार्ट A B C D E, एंड उसकी क्या टेक्निक्स होती है, ठीक है। चल तो हम एक पेपर लेते हैं अक्टूबर नवंबर 2024, हम टॉपिक्स उसी को कवर करेंगे जो हमने आज अपनी वर्कशॉप में डिस्कस करे थे, ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 1, राइट। चलो भाई, तो ये जो आपका पेपर होता है ना, पेपर वन, वो डिवाइडेड होता है 4 क्वेश्चंस में, ठीक है, जो आपका पेपर वन है वो 4 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है, तो 1 hour 30 minutes का आपका पेपर है, वो डिवाइडेड होगा 4 क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, और हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, A B C D और E। जो ए पार्ट है वो 2 मार्क्स का है, जो पी पार्ट है वो भी 2 मार्क्स का है, जो सी पार्ट है वो आपका है 4 मार्क्स का, जो डी पार्ट है वो आपका है 6 का, जो ई पार्ट है वो आपका है 6 का। ऑलराइट, ठीक है, जो ए और बी पार्ट होते हैं यहाँ पे जो दोनों मार्क्स होंगे वो आपके नॉलेज के, सही है, ये जो दोनों पार्ट ए और पार्ट बी होगा आपका पेपर वन में, वो डायरेक्ट 2 मार्क्स फॉर नॉलेज स्ट्रेट आप दे दोगे, ठीक है। जो आपका पार्ट सी है 4 मार्क्स का, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 फॉर नॉलेज एंड 2 फॉर एप्लीकेशन। 2 मार्क्स होते हैं नॉलेज के और 2 मार्क्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन, राइट। एंड व्हाट इज एप्लीकेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी वर्कशॉप कि भाई एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन होती है क्या, जहां पे आप केस स्टडी से रिलेट करते हो, कौन से वर्ड्स केस स्टडी से रिलेट करने पे मार्क्स मिलते हैं, कौन से पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आज अभी भी डिस्कस फर्दर करेंगे, ठीक है जी। अब 6 मार्क पे आ जाते हैं। 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होता है, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होता है एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस होता है। सर अब एनालिसिस क्या होती है, आज हमने डिस्कस करा था, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। फिर जो आपका 6 मार्कर होता है पार्ट ई, 6 मार्क का पार्ट डी नहीं, 6 मार्क का पार्ट ई, दैट इज 2 मार्क फॉर नॉलेज, 2 marks for analysis and 2 marks for evaluation। तो 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं एंड 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन है। तो पार्ट डी और पार्ट ई, पार्ट डी और पार्ट ई दोनों 6 मार्क्स की, लेकिन दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो आपको अभी तो दिख रहा है कि वहां पे डी पार्ट में 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन है, बट ई पार्ट में 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन है, ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने जो आज चैप्टर्स करे उसके रिगार्डिंग देखते हैं। चल, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, 2 मार्क्स, स्ट्रेट 2 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। ए और बी देखना, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड डिफाइन बिजनेस प्लान, ठीक है, पार्ट 2, तो जो ए और बी है दोनों 2 मार्क्स के, इसका मतलब 2 मार्क्स फॉर नॉलेज है, और नॉलेज क्या होती है, जो आप घर से याद करके जाते हो, जो आप नोट से याद करके जाओगे, ठीक है, जो आप बुक से, नोट से, गूगल से कहीं भी याद करके जा रहे हो, वर्कशॉप से आपने दिमाग में अपने बिठा ली बातें, वो आप जाके लिख देते हो, दोनों में 2 मार्क्स नॉलेज के मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों में अब क्या लिखना है, क्या डेफिनेशन कंप्लीट होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में बात करें। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, डिफाइन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो डिफाइन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को आप डिफाइन करेंगे तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है भाई, एंटरप्रेन्योर आज इंटरप्राइज में डिफरेंस पड़ा था, तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, टेक्स द रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द बिजनेस, ठीक है, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये कंबाइन करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करता है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ, और फिर एक बिजनेस को स्टार्ट कर देता है, ये आपको लिखना है। तो अब आप लिखोगे कैसे, आप लोग साथ साथ लिखोगे तो आपको मार्क्स, आप जब साथ साथ लिखोगे ना तो आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, लिखने का तरीका और लिखने की आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी,
तो प्लीज मेरे साथ साथ आप लिखो, जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप लिखते जाओ साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर is a person who combines all factors of production along with his risk taking ability, ठीक है, and starts a business for which he earns profit as a reward। ठीक है भाई, तो एंटरप्रेन्योर एक इंसान होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ, और एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसके अगेंस्ट इसको एक रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम है प्रॉफिट। दिस इज अ कंप्लीट 2 मार्क डेफिनेशन, ठीक है, फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको बहुत मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे भाई, डिफाइन अ बिजनेस प्लान। आज हमने पढ़ा था बिजनेस प्लान में एक डॉक्यूमेंट होता है। बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं। डॉक्यूमेंट जिसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ओनर्स के बारे में डिटेल्स, मार्केट रिसर्च का डेटा, ठीक है, योर टारगेट मार्केट, ठीक है, उसके बाद ये हेल्प करता है आपको बैंक से लोन लेने में। ठीक है, इसमें कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, तो आप ये बोलोगे आप बिजनेस प्लान is a document is a document containing objectives of the firm। सही, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ द फर्म, फाइनेंस related information, owner's details, which helps a business to convince banks or investors to provide them the needed finance। तो भाई एक बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ओनर्स की डिटेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि फिर बिजनेस को हेल्प आउट करती है इन कन्विंसिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स टू प्रोवाइड देम द नीडेड फाइनेंस। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे आपने बिजनेस प्लान के सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया। इसी तरह आपने एंटरप्रेन्योर के भी सारे एस्पेक्ट को कवर करके एक डेफिनेशन प्रॉपर दे। ठीक है, दिस इज हाउ यू वुड बी सॉल्विंग द 2 मार्कर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल पार्ट ए एंड पार्ट बी जो भी हमने देखा, तो 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज के लिए ये चीजें हमें करनी पड़ती है, इतनी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं पार्ट सी ढूंढ लेता हूँ कोई जो हमारे आज वर्कशॉप से रिलेटेड था। ठीक है, वर्कशॉप के वो उससे रिलेटेड पार्ट डी तो मिल गया हमें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आज हमने पढ़ा था, उसके बारे में क्वेश्चन कर लेंगे। पार्ट सी एक पेपर में तो नहीं है हमारा। चलो भाई, तो अब हम करते हैं पार्ट सी, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स।
ठीक है, वहां पे आपके पास पार्ट सी में 4 मार्क्स में 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होते हैं, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं। सर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, सर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, देखते हैं भाई। केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, केस स्टडी पढ़ना, और केस स्टडी ऐसे पढ़ना कि केस स्टडी दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, तो EQR owns 150 cafes. It sells a range of drinks including coffee. Being ethical is important to EQR. सही है। The managing director has been analyzing EQR's statement of financial position. The business has the objective to increase its 6% market share. The managing director plans to grow the business by selling franchises for $85,000. She's also considering ways to increase added value. सही है सर, समझ ही गए। अब सी पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि वो 4 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स हो जाएंगे नॉलेज के, 2 मार्क्स हो जाएंगे एप्लीकेशन के। तो अब 2 वेज बता दो हाउ EQR कुड इंक्रीज एडेड वैल्यू। आज ही हमने पढ़ा था, एडेड वैल्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल। सेलिंग प्राइस को या तो बढ़ा दो या कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल को गिरा दो। अब कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल फॉर एग्जाम्पल कॉफी है, उसमें आप बोल सकते हो कॉफी बीन्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आ सकती है। पैकेजिंग, जी, पैकेजिंग आ सकती है, कॉफी के कप्स आ सकते हैं, कॉफी कैन्स आ सकते हैं, वो सारे चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो चीजें मार्क करी हुई है ना वो लिख सकते हो सिर्फ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, EQR को एप्लीकेशन की तरह यूज कर लेते हैं, वो गलत है। EQR मैनेजिंग डायरेक्टर इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एथिकल इज इंपॉर्टेंट टू EQR, वो लिख सकते हैं। EQR सेपरेटली आप एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब आप अपने आंसर में EQR लिख दो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे जब आप EQR के बिजनेस का नाम नहीं बल्कि EQR बिजनेस के काम के बारे में लिखोगे। चलो भाई, तो यहाँ पे सबसे पहला सेलिंग प्राइस बढ़ाना, तो देखना कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे EQR कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस of their products sold in 150 cafes which will increase the amount of added वैल्यू। तो सर वैल्यू एडिशन कैसे होती है, सर एडेड वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, सर एडेड वैल्यू बढ़ाते हैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके। सर ये तो आपने वर्कशॉप में याद करवाया था, सर वर्कशॉप में याद करवाया था तो 2 मार्क्स मिल गए, ये नॉलेज कहलाती है। वर्कशॉप में याद करा, नोट से याद करा, बुक से याद करा, नॉलेज। सर ये आपने याद, हम घर से याद करके गए थे, मतलब नॉलेज। सर ये 150 कैफेज तो आपने याद नहीं कराया था, तो बेटा आपने ऊपर से केस स्टडी से लिखा है इसको। केस स्टडी से जो रेफर करते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस भी दे देते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। बेटा यहाँ पे नहीं दे, सी पार्ट में एनालिसिस के मार्क्स नहीं, यहाँ पे उसके सेलिंग प्राइस के बढ़ने का इम्पैक्ट नहीं बताना है, रिजल्ट नहीं बताना है, बस रुक जाना है यहाँ पर। दूसरा भाई, दूसरा पॉइंट, अब कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल गिरा दो। ठीक है, अब EQR जी कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर अमाउंट ऑफ increase their amount of added value by by using cheaper ingredients for their coffee, which will decrease the cost of bought in मटेरियल। सर ये आपने बोला था कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल को गिराना, ये तो सर आपने याद करवा दिया था।
तो ये याद करवा दिया, तो ये ब्लू से मार्क हुई हुई है नॉलेज। अब ये जो एप्लीकेशन है भाई, ये है कॉफी के इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये हमने ऊपर से उठा के लिखा, मतलब ये एप्लीकेशन के मार्क्स मिल गए। तो 2 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, सी पार्ट डन। अब आ जाते हैं भाई बैक टू हमारे अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट, आई थिंक 11 था। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं पार्ट डी पे। सर ये पार्ट डी है, न्यू केस स्टडी है। ठीक है, तो वी वुड हैव टू लाइक रीड द न्यू केस अगेन। ठीक है, एंड वी वुड बी मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग टू हेल्प अस इन एप्लीकेशन के मार्क्स। ठीक है, चलो बेटा, ये GTA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आज पढ़ा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स बेच सकती है पब्लिक में, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, उसके बाद इट सेल्स हॉलीडेज इन अ मास मार्केट। हॉलीडेज इन अ मास मार्केट में सेल करती है। द बिजनेस हैज 44 शॉप्स एंड 200 employees. The finance director is considering ways a business can increase its profit. She has been asked to analyze JTA's financial performance using ratio analysis and extract from JTA's financial statements is shown in table 3.1. ठीक है, revenue is $900 million, profit is $100 million, capital employed is $800 million। कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम लोग रेशियो सेक्शन नंबर 5 में आके बातचीत करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड डिटेल में होता क्या है। अभी फॉर द टाइम बीइंग, आप जब रेवेन्यू का जो भी नंबर यूज कर लेते हो, प्रॉफिट का कोई नंबर यूज कर लेते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई नंबर यूज कर लेते हो, यू वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो उसको मार्क करते रहना अपने पेपर में, ताकि आपको मसला ना हो, वापस ना पढ़नी पड़े केस स्टडी। वापस केस स्टडी पढ़ोगे टाइम जाया होगा। ठीक है, तो पहला जो मसला है बिजनेस के पेपर में, वाई द थ्रेशोल्ड इज वेरी लो, 80 में से 45, द फर्स्ट इशू इज आंसर राइटिंग। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, वैल्यूएशन नहीं आती। दूसरा मसला जो बच्चों को फेस आता है, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता पेपर। टाइम पे नहीं होता कंप्लीट, टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। टाइम पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग आते रहोगे ना, हो जाएगा 5 दिन में इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब डिफाइन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा नहीं, हमारा जो मेन पर्पस था सही है, वो जो आज की है। ठीक है, तो पार्ट डी पे आ जाते हैं। ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, सी पार्ट सीख लिया, अभी डी पार्ट भी सीख लेंगे। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ JTA ऑफ बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक एडवांटेज बता दो, एक ड्रॉबैक बता दो। ठीक है भाई, इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का। ठीक है भाई, चल, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का एक फायदा। अच्छा भाई, डी पार्ट जो होता है वो आपका 6 मार्क्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे एक एडवांटेज लिखना है, एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहाँ से याद करके जाओगे भाई? घर से याद करके जाओगे। तो 2 मार्क मिल गए नॉलेज के। सर फिर जेटीए का बिजनेस लिखा हुआ है भाई, जेटीए बिजनेस मेरे बाप का तो था नहीं। ठीक है, तो जेटीए बिजनेस तो ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 मार्क्स मिल गए एप्लीकेशन के। ठीक है, उसके बाद सर 2 मार्क्स तो और बच गए, तो बेटा 2 मार्क्स एनालिसिस के। अब एनालिसिस हमारा एक और नया वर्ड आ गया पार्ट सी में। नॉलेज और एप्लीकेशन तो सीख ली, पार्ट ए और बी में नॉलेज सीखी, पार्ट सी में नॉलेज और एप्लीकेशन सीखी, पार्ट डी में हम नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस भी सीख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस अभी करते हैं भाई। एक एडवांटेज तो सही है, मैं एडवांटेज याद करके आ गया था भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, JTA would be able to raise huge amount of finance। तो भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम बहुत बड़ा फाइनेंस रेज कर सकते हैं। ये मुझे आज वर्कशॉप में याद कराया भाई। ठीक है, तो हमें नॉलेज के मार्क्स मिल गए। अब एक्सप्लेनेशन में हम एप्लीकेशन एंड एनालिसिस के मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब JTA मेरे ख्याल से किसका बिजनेस था? हॉलीडेज का। हाँ, हॉलीडेज का बिजनेस, मतलब ट्रेवल टूरिज्म वाले नहीं होते। तो इफ JTA uses, या if JTA, या आप लिख लो if नहीं, JTA being a public limited company
can raise a lot of finance by selling shares to the general public for their holidays business in the मास मार्केट। फिर अब देखो यहां तक मैंने एप्लीकेशन के मार्क्स ले लिए कि भाई मैं शेयर्स बेच पाऊंगा जनरल पब्लिक को, किसके लिए? हॉलीडेज। तो हॉलीडेज बिजनेस इन दी मास मार्केट, ये मुझे मार्क्स मिल गए एप्लीकेशन के। अब अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है हॉलीडेज बिजनेस के लिए, तो मैं भाई दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करूंगा, एक्सपैंड कर लूंगा। इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो एनालिसिस, भाई मेरे पास पैसा आया तो मैं दूसरी कंट्री में भी तो एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट, ये एनालिसिस के कुछ कीवर्ड्स हैं। एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, इट विल लीड टू, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, हेंस, ठीक है, ये सब। तो हाँ, देयरफॉर, दस, एज अ रिजल्ट, दिस वुड अलाउ JTA to expand into मार्केट्स अब्रॉड। ठीक है भाई, ये दूसरी मार्केट, बाहर की मार्केट्स में भी जा सकते हैं। सर ये तो आपने इसकी क्या लिख दी भाई? एनालिसिस। कॉन्सिक्वेंस बता दिया जी, कॉन्सिक्वेंस बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया। ठीक है, तो देखो सर आपने तो मना करा था जेटीए नहीं लिखना। भाई जेटीए लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स मुझे कहाँ मिलेंगे? हॉलीडेज बिजनेस इन दी मास मार्केट, इसके मार्क्स मिलेंगे एप्लीकेशन के। फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं भाई जेटीए को न्यू न्यू मार्केट्स अब्रॉड, बाहर जाके मैं एक्सपैंड कर पाऊंगा। दिस इज एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हमने लिख दी नॉलेज ऊपर वाले पैराग्राफ में, फिर हमने एप्लीकेशन करी, फिर हमने एनालिसिस कर दी। अब आ जाते हैं ड्रॉबैक पर। ड्रॉबैक क्या होता है भाई? ड्रॉबैक होता है जी, सारी चीजें बतानी पड़ेगी जी जी, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा कि जो ड्रॉबैक होता है, फॉर एग्जांपल ये डिसएडवांटेज है कि आप लिख सकते हो कि भाई वो कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। हाँ, ठीक है, जैसे उसको वो बार बार वो इशू, वो सबको फाइनेंशियल अकाउंट इशू करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, इंक्रीज लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, JTA being a public limited company having 200 या पे क्या 44 शॉप्स। ठीक है, ये लिख देते हैं। JTA being a public limited company would have to follow increased legal formalities such as preparing financial statements for their combined business of 44 शॉप्स। ठीक है भाई, तो इनका बहुत सारा, इनको लीगल फॉर्मेलिटीज
देखनी पड़ेगी फॉर 44 शॉप्स, ठीक है। 44 शॉप्स बेटा मेरी तो थी नहीं। ऊपर से लिखा हुआ है एप्लीकेशन के मार्क्स मिल गए, इंक्रीज लीगल फॉर्मेलिटी होगी, वो सर आपने वर्कशॉप में याद करवा दिया। तो भाई नॉलेज के मार्क्स और एप्लीकेशन के मार्क्स हो गए 44 शॉप्स पे, एप्लीकेशन ब्लू से मार्क पेन नॉलेज, ठीक है। फिर जब मुझे इंक्रीज लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेंगी तो क्या होगा भाई, मेरा बहुत सारा टाइम जाया हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वो तो दिखा, जाहिर सी बात है दिखाना पड़ेगा, वो तो लॉस होगा तो कहीं भी वैल्यू गिरी। एज अ रिजल्ट a lot of time would be wasted which could have been used for market research। ठीक है भाई, तो एज अ रिजल्ट से जो स्टार्ट हुई वो एनालिसिस थी कि भाई अगर मुझे बार बार फाइनेंशियल ये लीगल फॉर्मेलिटी संभालनी पड़ेगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता था। ये एनालिसिस हो गई, तो ग्रीन से एनालिसिस मार्क्स है, येलो से आपका एप्लीकेशन मार्क्ड है, ब्लू से नॉलेज मार्क्ड है। तो 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस, एंड यू आर डन विथ पार्ट डी ऑफ 6 मार्क पेपर 1। अब हम पार्ट ई पे आ जाते हैं। अब हम पार्ट ई पे आ जाते हैं, ठीक है, जो न्यू पेपर फॉर्मेट में चेंज हो चुका है फॉर पेपर 1, ठीक है, ऑफ ओ लेवल्स बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है वो भी देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। आपके पास एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट्स है, ठीक है। तो 90 मिनट्स है फॉर 80 मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब आपके पास 10 मिनट्स हैं, और आपके यहाँ पे 4 केस स्टडीज है, ये भी सोचना, छोटी छोटी 4 केस स्टडीज है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूँ 90 मिनट्स को, तो इट वुड बी 22.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो 2.5 मिनट्स आप केस स्टडी के लिए लगा दो, 2.5 मिनट्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। और फिर आपके पास दो 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, उनके लिए 2 2 मिनट्स असाइन करोगे। फिर आपके पास 4 मार्कर आएगा, उसके लिए आप 4 मिनट्स असाइन करोगे। फिर आपके पास 6 मार्कर आएगा, उसके लिए आप 6 मार्क्स असाइन करोगे। और फिर आपके पास पार्ट ई आएगा 6 मार्क्स का, उसके लिए दोबारा 6 मार्क्स अलाइन करोगे, ठीक है। तो इस 6 मिनट्स अलाइन करोगे। इसका मतलब जितने नंबर्स का क्वेश्चन है उतने टाइम में उसको खत्म करना जरूरी है। तो 2 मार्कर 2 मिनट्स में, 4 मार्कर 4 मिनट्स में, 6 मार्कर 6 मिनट्स में खत्म। एंड केस स्टडी इन 2.5 मिनट्स। तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा, बता रहा हूँ। तो दो रीजंस है ओ लेवल्स बिजनेस में ग्रेड थ्रेशोल्ड इतना लो होने के। पहला, आंसर राइटिंग नहीं आती, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवेल्युएशन नहीं पता होती बच्चों को। और दूसरा मसला जो आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं पता भाई बच्चों को। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा दी, ठीक है। इसी तरह आप टाइमर लगा लगा के अपने पास आंसर्स को टाइम्ड आंसर राइटिंग करो, ठीक है। जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको टाइम्ड आंसर राइटिंग करो। 2 मार्कर फॉर 2 मिनट्स, 4 मार्कर फॉर 4 मिनट्स, 6 मार्कर फॉर 6 मिनट्स, एंड 2.5 मिनट्स फॉर दी केस स्टडी, एंड यू वुड बी गुड टू गो अगर आप 5 डेज इसको यूटिलाइज कर लेते हो तो। अब आ जाते हैं पार्ट ई पर। पार्ट ई व्हाट डज इट सेज, ठीक है। पार्ट ई क्या होता है, पार्ट ई में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो देखते हैं। जो पार्ट ई होता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आपको। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होती है, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस होती है, 2 मार्क्स फॉर एवेल्युएशन होती है। सर यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ गई, सही कहाँ गई, अभी बता देते हैं, देखते हैं। एक्सप्लेन 2 ways a business can increase added value, which is likely to be the best way for business to use. Justify your answer. ई पार्ट में अब इवेल्युएशन नहीं आती। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन। जरा आप देख के बताओ, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी बिजनेस का नाम मेंशन्ड है? कोई जेटीए, कोई एचडब्ल्यू, कोई ईआरजी, कोई ईसीजी, कोई एडम, कोई एंथनी, कोई जॉन, कुछ भी नहीं मेंशन्ड भाई, कोई भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस का नाम ही मेंशन नहीं है। इसका मतलब जब बिजनेस का नाम ही मेंशन नहीं है तो एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं होते। और जो पार्ट ई है वहां पे एप्लीकेशन के मार्क्स अब नहीं आते हैं। तो आपको वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, पार्ट ई में अब एप्लीकेशन आएगी ही नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं है आपको, ठीक है। 2 मार्क्स नॉलेज,
2 मार्क्स एनालिसिस और 2 मार्क्स इवेल्युएशन। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है इसमें। ठीक है सर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई जी सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन 2 वेज अ बिजनेस कैन इंक्रीज एडेड वैल्यू। भाई 2 वेज इंक्रीज एडेड वैल्यू के आज ही हमने पढ़ा। 2 एडेड वैल्यू के होते हैं, या तो प्राइस को इंक्रीज करो या तो कॉस्ट को नीचे गिराओ। फिर आप इवेल्युएशन बता दोगे कि कौन सा बेस्ट वे होता है, कौन सा बेस्ट वे होता है सर। Explain 2 ways a business can increase added value. Which is likely to be the best way for a business to use? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, firstly a business can increase added value by increasing the selling price of their product by adding good packaging to the product। अब देखो एनालिसिस, ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, और सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? सेलिंग प्राइस बढ़ा दी बाय एडिंग गुड पैकेजिंग टू द प्रोडक्ट। अब एनालिसिस, एज अ रिजल्ट increase selling price will lead to greater profits if demand does not fall by much। अब एक ड्रॉबैक भी however consumers may shift to competitors however consumers may shift to competitors leading to a fall in market share। ठीक है भाई, तो मार्केट शेयर गिर जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, एडेड वैल्यू पहले कैसे बढ़ सकती है, एडेड वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, ठीक है, उसका बता दिया एडेड वैल्यू कैसे बढ़ेगी, फिर उसकी एनालिसिस करी, फिर उसका ड्रॉबैक बताया और छोटी सी एनालिसिस कर दी, लीडिंग टू अ फॉल इन मार्केट शेयर। क्लियर है? ये बेटा इस तरीके से आंसर लिखना है, सिक्स सिक्स मार्कर इवेल्युएशन वाला। थ्रेशोल्ड अब समझ में आ रहा है कि क्यों लो होता है? ये आंसर ऐसे लिखने हैं भाई। यहाँ पे आपने पॉइंट लिखा एनालिसिस, फिर ड्रॉबैक लिखा एनालिसिस, छोटी सी एनालिसिस कर दी, लीडिंग टू अ फॉल इन मार्केट शेयर, ये भी एक एनालिसिस है। अब यहाँ पर अब सेकेंडली लिखेंगे, सेकेंडली a business can decrease the cost of its raw materials to increase added value by using cheaper raw materials। As a result, we would be able to increase the returns
टू दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अगर हम ये हो जाता है तो एज अ रिजल्ट हम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हाउएवर, हाउएवर फिर हाउएवर में लिखोगे कि हाउएवर हाउएवर ड्रॉबैक। ठीक है, हाउएवर इट will lead to a fall in brand image if consumers realize the cheap quality, leading to leading to a failure of new product launches। तो भाई जब आपकी ब्रांड इमेज गिरेगी तो आपके जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे होंगे ना उसकी भी फेलियर हो जाएगा, क्योंकि यार आप चीप रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, कंज्यूमर समझ जाएगा। अब हमने ये लिख दिया भाई, दोनों का फायदा नुकसान भी लिख दिया, दोनों को बता भी दिया। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आए, इवैल्यूएशन आप स्टार्ट करोगे आई बिलीव। एंड बिफोर राइटिंग द इवैल्यूएशन एक दफा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना हमेशा। Which is likely to be the best way for a business to use? ठीक है, तो explain two ways a business can increase added value, which is likely to be the best way for a business to use। क्या हम यूज कर सकते हैं? I believe, I believe से स्टार्ट करोगे बेटा इवैल्यूएशन। I believe। ठीक है, कौन सा बेस्ट मेथड होगा? I believe increasing the selling price would be a better option to increase added value, but only by providing something extra to the consumer to justify it as increasing selling price या फिर ये लिख दो increased selling price। Increased selling price would also give an impression of premium category product, differentiating from others। ठीक है, तो इंक्रीज सेलिंग प्राइस वुड आल्सो गिव एन इंप्रेशन ऑफ प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर। तो प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट की एक हिंट देगा, इंप्रेशन देगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना जो कि आपके आपके आपको दूसरों से अलग करेगा, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो एडेड वैल्यू के क्या दो ऑप्शंस हो सकते हैं? व्हाट वुड बी द बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट वुड बी द ड्रॉबैक एनालिसिस, एंड देन you would be writing an evaluation that would be justified। Okay, what do you believe and why? A justified conclusion is very important, वरना आपको evaluation के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 का फॉर्मेट है। हाउ टू सॉल्व पार्ट ए, हाउ टू सॉल्व पार्ट बी, हाउ टू सॉल्व पार्ट सी, हाउ टू सॉल्व पार्ट डी एंड हाउ टू सॉल्व पार्ट ई ऑफ पेपर 1 ओ लेवल्स बिजनेस। ठीक है।